कन्हैया हीरा गर सुजन कन्हैया ज्ञान को नवेली की दुनिया मन पर प्यार और अपना बदन बदल करे दाम पर भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति जीत परम पुनित पापों को मिटाने वाला हरि हर्ष कराने वाला शांति जीत परम पुनित पापों को मिटाने वाला हर्ष कराने वाला ये दुख करनी है दुख हरनी पापियों के पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने घन श्याम यही राम यही घन श्याम यही प्रभु में मांगे आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे से अपना मान ले मेरा कहना तुम्हारी अंतिम समय है बस समझ लेना। ब्राह्मण बेचारे डर गए, उनने कहा अच्छी आफत आई, यहाँ गिरो कुआ इधर गिरो खाई, अब कहाँ जाए। तो मनु महाराज ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा। वशिष्ठ जी ने तुरंत जो है जो पुत्री थी उस पुत्री को पुत्र बना दिया। उस पुत्री का नाम था इला। क्या नाम था? इला। इला को बना दिया पुत्र। अब पुत्र बन गया तो वो है हो गया सुदुम्न, उसका नाम पड़ा सुदुम्न। सुदुम्न एक बार जंगल में गए, जिका शिकार खेलते खेलते तो जंगल में जाते हुए वो भी ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर चित्रकेतु पहुंच गया था। अभी चित्रकेतु की कथा सुनी ना, तो सुदुम्न भी वहीं पहुंच गए। अब सुदुम्न वहां पहुंचे तो भोलेनाथ और माता पार्वती थी, और भोलेनाथ माता पार्वती ने उस समय भगवान शिव से ये वचन ले लिया था कि भगवान आज के बाद कोई भी यहाँ पर आए तो वो स्त्री बन जाए।
क्योंकि चित्रकेतु को देखा था और चित्रकेतु के कारण चित्रकेतु को श्राप दे दिया था कि तू राक्षस बन जा। आज कहा कि यदि कोई भी अगर वो यहाँ इस वन में आता है तो वह स्त्री बन जाए। तो सुदुम्न जो है स्त्री बन गए। अब सुदुम्न स्त्री बन गए, पहले थे पुरुष अब स्त्री बन गए, तो अब इनका नाम हो गया इला। सुदुम्न बन गए, स्त्री से पुरुष और पुरुष से, अब वही इला थे, इला को सुदुम्न बना दिया किसने? वशिष्ठ मुनि ने। अभी हमने कहा कि वशिष्ठ मुनि ने उनको इला को बना दिया सुदुम्न। अब सुदुम्न गए जंगल में, सुदुम्न फिर स्त्री बन गए, पहले स्त्री थे फिर स्त्री बन गए। अब स्त्री बन गए तो यही जो थी इला ये बुद्ध को ब्याही थी और सुदुम्न रूप में इनका विवाह हुआ था। तो इनके गए उत्कल और वत्सल नाम के 3 पुत्र हुए और इला रूप में इनसे जो है पुत्र का जन्म हुआ बुद्ध का। ये बुद्ध चंद्रमा का पुत्र था। अच्छा, ये वंश की कहानी है। इसी में राजा मनु ने जो बेटी के लिए देखो प्रयास किया, तो हमने अभी कहा कि बेटी को कितना महत्वपूर्ण माना गया है कि श्रद्धा ऐसी देवी थी जिन्होंने बेटी की कामना की। इसलिए बेटी तो बेटी है, इसका ना है कोई मोह। बेटी तो बेटी है, इसका ना है कोई क्यों। दो कुल की लाज रखती है ये बड़ी अनमोल। बेटी को प्यार दो तुम, थोड़ा सम्मान दो तुम। बेटी को प्यार दो तुम, थोड़ा सम्मान दो तुम। बेटी को प्यार दो तुम, थोड़ा सम्मान दो तुम। बेटी तो बेटी कोई जो। बेटी वो बेटी है, इसका ना है कोई जो। दो कुल की लाज रखती है ये बड़ी अनमोल। बेटी को प्यार दो, थोड़ा सम्मान दो। बेटी को प्यार दो, थोड़ा सम्मान दो। बेटी को प्यार दो, थोड़ा सम्मान दो। काली लाड़ो बाबुल की प्यारी, इससे मैं के घर आंगन की फुलवारी। बेटी के आगे माँ की ममता को डलो जरा तोल। दो कुल की लाज रखती है ये बड़ी अनमोल। बेटी को प्यार दो तुम, बेटी को प्यार दो तुम, थोड़ा सम्मान दो तुम। बेटी को प्यार दो तुम, थोड़ा सम्मान दो तुम। कहते हुए भी, अपना घर होते हुए भी कहलाती पराई। ससुराल में भी किसी सुनने को मिलती न मीठे बोल।
कुल की लाज रखती है ये बड़ी अनमोल, बेटी को प्यार दो, थोड़ा सम्मान दो, बेटी को प्यार दो, थोड़ा सम्मान दो, बेटी को प्यार दो, थोड़ा सम्मान दो। को बढ़ाती लालच की अग्नि में फिर भी झोंकी जाती, घर को चिराग देके वंश को बढ़ाती, घर लालच की अग्नि में भी फिर भी झोंकी जाती। अब तो थोड़ी शर्म करो ना, घर की इज्जत तो कुल की लाज रखती है ये बड़ी अनमोल, बेटी को प्यार दो, थोड़ा सम्मान दो, बेटी को प्यार दो, थोड़ा सम्मान दो, बेटी को प्यार दो, थोड़ा सम्मान दो, बेटी को प्यार दो, थोड़ा सम्मान। देखो, अपनी बेटी को इतना सम्मान देना चाहिए, इतना प्यार देना चाहिए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, इतना प्यार और सम्मान तो देना बहुत आवश्यक है, लेकिन इतना भी प्यार मत देना कि कहीं बेटी आपके हाथ से ही निकल जाए। प्यार और सम्मान तो देना है, लेकिन इतना प्यार मत देना, इतना प्यार मत देना कि कहीं वो आपके उस प्यार को इतना पा करके इतना आगे न बढ़ जाए कि कहीं आप उससे वंचित भी हो जाए। आजकल एक क्या है कि बेटी जो है अपने घर का और दूसरे घर का चिराग होती है। इसको सम्मान, इसको लाड़ सम्मान देना है, प्यार देना है, साथ में संस्कार भी देना है। संस्कार और संस्कृति अगर ये नहीं होगी तो हमारा समाज जीवित नहीं रह पाएगा। संस्कार देना बड़ा आवश्यक है। एक देखो, बेटी का क्या होता है, एक बार की बात है, एक सज्जन थे, उनकी बेटी थी, वह जो है उन्होंने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला, इतना प्यार से पाला कि बेटी की हाँ में हाँ मिलाते थे, बेटी को लड़कों से ज्यादा सम्मान देते थे। अच्छी बात है, देना चाहिए और प्यार देना चाहिए, वो भी आवश्यक है, लेकिन इतना ज्यादा दे दिया कि इतनी उद्दंड हो गई वो लड़कियां, इतनी वो उनकी बेटी इतनी ज्यादा वो हो गई कि उसने कभी भी घर में कोई भी काम में ना हाथ बटाए और जो भी मन में आए सो करे, उसको कोई रोक नहीं पाता था। उस बेटी का जब विवाह हुआ, विवाह के बाद जब वो ससुराल में गई तो ससुराल में जाते ही वो वहां पर 3 और 4 दिन के बाद ही बिल्कुल वहां पर व्यवस्थित नहीं हो पाई। जब व्यवस्थित नहीं हो पाई, उसने तुरंत थोड़ा सा, उसको परेशानी कहीं भी नजर आई, उसको चाय नहीं मिली
पलंग पर ही तुरंत उसने फोन किया अपने घर पे। मोबाइल एक चल गया, मोबाइल तो दुश्मन है समझ लो इस संसार का, जितना अच्छा है उतना ही खराब है। जब मोबाइल आज के युग में है, पहले मोबाइल नहीं होते नहीं होते थे तो इतनी परेशानियां नहीं होती थी। ससुराल में अगर बेटी को थोड़ा कष्ट होता था, थोड़ी बहुत सास बहू की थोड़ी बहुत खटपट हुई, तो फिर जब चिट्ठी लिखी जाती थी अपने मायके के लिए, अपनी माँ को पिताजी को कि ये हमें कष्ट है और ऐसी ऐसी बात है, ये हमें कष्ट दिए जा रहे हैं। अब वो चिट्ठी जाती थी 15 दिन में, और 15 दिन में जाती थी जब तक यहाँ दूसरे तीसरे दिन में माहौल बदल जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ा, सब बिल्कुल घुल मिल के रहने लगते थे। और 15 दिन बाद चिट्ठी जाती थी जब तक वहां से कोई आना जाना हो, जब तक तो पता लगा कि बेटी मना कर देती कि हम तो अच्छी तरह से जाओ। और आज के युग में क्या है, मोबाइल है, 5 मिनट या 2 मिनट की खटपट हुई, फोन तुरंत उठाया, अभी फोन कर रहे हैं 2 मिनट में, अभी बता रहे, अभी हम अपने भैया को बुला रहे, अभी हाल देखा। तो ये जो है स्थिति है आज की। तो तुरंत भैया आए, तुरंत गाली गलौज की, तुरंत जो है अपनी बहन को लिवा ले गए, मुकदमा लिखा दिया, अब जाओ चक्कर लगाओ। अब ना बहन कर सकती है, ना पत्नी कर सकती है समझौता, और ना कोई हो रहा। भैया चटपट हो रहा है ना, तुरंत हाल गया। उस समय क्या था कि चिट्ठी जा रही, 15 दिन में जा रही, 10 दिन में जा रही, जब तक तो सब शांत हो गया माहौल। आज मोबाइल ने ऐसा बिगाड़ दिया कि थोड़ी क्रोध आया और क्रोध से मोबाइल ही उठता है और कुछ नहीं उठता है। मोबाइल उठा और मोबाइल से पूरी सूचना गई और बस तुरंत हाल के हाल, तुरंत दान महाकल्याण। तो ये स्थिति हो गई है। तो उन सेठ जी की जो बेटी थी वो ससुराल में गई, ससुराल में जाकर के देखा तो वहां पर क्या हुआ कि 3 दिन बाद उसको चाय नहीं मिली बेड पे। अब परेशान, फोन कर दिया तुरंत, पिताजी कहाँ दुष्टों में भेज दिया तुमने, ये तो सब पापी है। बोले क्या हुआ बेटी, क्या बात है, ससुराल कैसी है, क्या बात है ससुराल में, क्या? अरे ससुराल नहीं है, नरक है, नरक। नरक है बेटी, हमने तो इतना सब कुछ दिया। तो बोले सास, बोले सास तो है बहुत डायन है, वो तो खाए ले रही बिल्कुल, रात दिन हमारे पीछे पड़ी रहती है। अच्छा बेटी तो जेठ तो सही होगा, बोले जेठ की कुछ ना, वो तो है नंबर 1 का धूर्त मक्का, मूर्ख है बिल्कुल। अच्छा बेटी तो जेठ सही नहीं है तो देवर तो होगा सही, देवर तो चक्का, वो तो है बिल्कुल समझ लो कि नालायक मुचक्का है, वो तो आवारा है, बदमाश, दिन भर घूमता ही रहता है, उसको कोई काम ही नहीं है। अच्छा बेटी फिर कोई सही नहीं हो, पति तो सही होगा, बोले पति की कुछ ना कहो, पति तो है साक्षात यमराज, वो डायन भर देती है 2 मिनट में, बस आ जाते हैं ऊट पटांग बोलने के लिए। कहां से कहां तुमने नरक में आज पटक दिया, हमें नहीं रहना चाहिए, लेवा ले जाओ जल्दी आओ, और 1 घंटे में नहीं आए तो मर जाऊंगी फांसी लगा के, बिल्कुल हमारा मुंह नहीं देख पाओगे सुबेरे तक, समझ लेना। अभी हाल आ बिल्कुल 10 मिनट में। पिताजी बेचारे घबरा गए, जाने कब मरी जा रही बेचारी, चले पहुंचे, जल्दी जल्दी गए, जा करके देखा बेटी के पास गए, कोई नहीं बोला घर भर, ना सास बोले, ना ससुर बोले, ना जेठ बोले, ना देवर बोले, ना पति बोले, सब इधर उधर हो गए। बेटी के पास गए, क्या बात है, बोली ऐसी ऐसी बात, फिर हमें अभी हाल ले चलो, बिल्कुल रहना नहीं है यहाँ, 1 मिनट नहीं रहेंगे कि 1 मिनट रुक जाए, बिल्कुल अभी हाल ले चलो। तुरंत जो है पिता ने पूछा कि पहले पूछ तो ले सास से, सास की बात गए, सास बोला हम नहीं जानते, उन्हीं से पूछो। सास पति के पास गए, दामाद के पास गए, दामाद से पूछा लेवा ले जा, हम नहीं जानते, माताजी जाने पिताजी जाने, हम क्या जाने। माता पिताजी से गए, देवर से जेठ से गए, सब अपना अपना हाथ हिला गए, और कोई बोले ना, कोई न चाय ना सम्मान ना कुछ। बेचारे पिताजी जो है बूढ़े थे, आराम से बेटी को जिद पे पीछे, अब क्या करें, मर जाएगी, आफत है, लेवा ले गए।
घर में लेवा ले गए। अब घर में रही, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने, 6 महीने। अब आस पड़ोस के गांव के सब इधर उधर के रिश्तेदार अभी नहीं गई, अभी नहीं गई, यहीं पे रुक गई। मतलब शादी में गई थी, शादी से एक ही बार वहां पर नहीं टिकी, पहली बार में ही भगा दिया। जब इतनी बात हुई तो अंत में जो है एक सत्संग कहीं महात्मा जी आए थे, बढ़िया दाढ़ी वाले और अच्छे तिलक तिलक लगाए थे, बढ़िया रुके थे वहीं पे गांव के बाहर। बोले अच्छे महात्मा जी वो बताते हैं सब कुछ, चाहे जो कुछ पूछ लो सब कुछ बता देंगे, जो मन में करवाना है। कई सहेलियों ने बताया गांव की, और जो स्त्रियाँ थी उनने बताया कि उधर चली जाओ, वो जो है आपको बता देंगे कैसे बस में करना है, सब आइटम हो उनके पास। चली गई, उनके पास गई, महात्मा जी भैया ऐसा सुन ले तो बस फिर तो लाइन लग जाती है, बस बताने वाला हुए कोई, फिर तो देखो जब भीड़ इतनी दुगनी हो जाएगी वहां पे। तो ये स्थिति होती है। जब वहां पे पहुंचे महात्मा जी सौभाग्य से ऐसे नहीं थे, तंत्र विद्या नहीं जानते थे, सात्विक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने सब बातें सुनी, उनके पिताजी से एकांत में कहा इन्हें घर में ले जाओ और बेटी को समझाया कि बेटी हमारा एक मंत्र हम दे रहे हैं, उस मंत्र के अनुरूप चलना, उसका अनुष्ठान करना पड़ता है। बोले अच्छा क्या अनुष्ठान है? बोले अनुष्ठान ये है कि तुम्हें 1 महीने तक बोलना नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे जवाब नहीं देना है, बस यही अनुष्ठान है इसका। 1 महीने बाद तुम कहती हो पति, तुम्हारे पूरे घर में जितने लोग हैं सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। तो उसने बेटी ने कहा सिर्फ महीने भर की बात है और तो नहीं है। बोले सिर्फ महीने भर की। हाँ महीना भर बड़ी मुश्किल में कटेगा, लेकिन ठीक है महीना भर करेंगे कोशिश। 1 महीने के लिए उसने, और तुम ससुराल जाओ कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम बोलना नहीं किसी से, शांत। और अगर बोल गई जिस दिन, उसी दिन ये अनुष्ठान खत्म हो जाएगा, वो मंत्र प्रभाव नहीं करेगा। बेटी को ससुराल में मना के बेचारे पिताजी ले गए, ससुराल में छोड़ के आए। उस दिन से आगे के दिन में अब जब सबने देखा कि फिर आ गई महारानी, अब फिर बवंडर होगा कुछ ना, तो कोई ना बोले। धीरे धीरे जब पिताजी छोड़ के आ गए, अब सब जो है बोले, कोई कुछ भी कोई कहे वो जवाब ना दे। महारानी आ गई है, अब सुबह उठेंगी 8 बजे और इतना सुबह हो गया है, खाना बनाएंगी, कब खाना बनेगा। अब सास बेचारी अकेले खाना बनाने लगे, जाके आगे से आगे सब झाड़ू पोछा करने, डर की वजह से कि ऐसा ना हो बहू गुस्सा हो जाए। धीरे धीरे जब उसने सोचा कि हमारी सास तो कुछ कह ही नहीं रही है, हम शांत हैं तो वो कुछ बोल ही नहीं रही है। जब ऐसा भाव आया तो धीरे धीरे वो काम करना, और पूजा पाठ के लिए बता भी दिया था कि पूजा जरूर करना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो 4 बजे से वो घंटी बजाने लगे और शंख बजाने लगे। जहाँ घंटी और शंख बजे वो आरती गाने लगे। तो सब नंद कहे कि अरे ये तो बिल्कुल बदल गया माहौल, ये तो अब आरती गा रही है। सास भी बड़ी प्रसन्न हो जाए, सास भी जाने लगी, मंदिर में बैठने लगी, आरती भी सुनने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया और ऐसा माहौल आ गया कि वह स्वयं खुद भी काम करना शुरू कर दिया उसने। सब लोग लाड़ प्यार करने लगे तो उसका माहौल बदल गया। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर हमारी बेटी को कष्ट हो रहा है ससुराल में तो उसका कारण आप स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं है। जैसे आप संस्कार देंगे वैसा ही वहां पर होगा। इसके बाद में जब पिता जाता है तो पिता को वहां पर बढ़िया नाश्ता प्राप्त होता है, बढ़िया चाय मिलती है, बढ़िया सम्मान होता है, बाहर तक छोड़ने भी जाते हैं समधी जी। तो ये सम्मान है, अपने पिता का सम्मान और अपने माँ बाप का सम्मान, अपने ससुराल का सम्मान, ये बेटी के हाथ में होता है। इसलिए बेटी को संस्कार देना बहुत आवश्यक है। और आज अगर हमने अपनी बेटी को नहीं संवारा तो फिर उसके कुल को हमने बर्बाद ही कर दिया, समझ लो, उसका कुल ही बर्बाद कर दिया। आप शत्रु बन गए उसके, समझ लीजिए।
इसलिए कभी भी बेटी को इतना प्रेम नहीं देना चाहिए कि इतना उद्दंड हो जाए कि वो किसी को अपना ना समझ पाए और आपकी आज्ञा के प्रतिकूल चलने लगे। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, और आगे क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु अभी तो आपने एक ही राजा के बारे में एक ही इक्ष्वाकु वंश के बारे में थोड़ा बताया है, और भी कुछ बताइए। तो कहते हैं, हे राजन ध्यान से सुनो। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवर्ती मही। ये अम्बरीश नाम के जो राजा थे, ये सप्तद्वीपवर्ती में 7 द्वीपों के राजा थे। एक बार की बात है, ये क्या करते थे, अम्बरीश महाराज की आदत थी कि सुबह उठते तो स्वयं राजा होकर के पूजा खुद करते थे। आजकल के अगर कोई मतलब कहना चाहिए ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है, धनी आदमी है, तो वो मंदिर बनवा देता, एक पुजारी रख देता है। और यहाँ तक क्या कहे, पुजारी भी, साधु संत भी आश्रमों में खुद पूजा ना करके किसी असिस्टेंट साधु को रख देते हैं, वो पूजा करता है। और जबकि राजा महाराजा जो अम्बरीश महाराज थे, वो स्वयं पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद में झाड़ू लगाते, भगवान के लिए भोग स्वयं तैयार करते, और एकादशी का व्रत भी करते थे। एकादशी का व्रत निराहार करते थे। एक दिन की बात है, अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया, और एकादशी व्रत के उपरांत पारण होता है, और पारण का विशेष ध्यान करना चाहिए। अच्छा, आप लोग सभी एकादशी व्रत बहुत लोग करते होंगे, लेकिन एकादशी का व्रत के पारण में कभी आपने ध्यान दिया है? नहीं दिया। एकादशी व्रत करने के उपरांत यदि हमने द्वादशी तिथि के अंतर्गत भोजन नहीं किया, तो समझ लीजिए एकादशी का व्रत आपका निष्फल हो गया। कभी कभी द्वादशी तिथि क्षय हो जाता है, और तिथि क्षय होने के कारण द्वादशी निकल जाती है, और द्वादशी निकलने पे यदि द्वादशी भोजन नहीं किया तो फिर उतना ही पाप लगता है जितना एकादशी में भोजन करने का पाप लगता है। तो इधर जो है अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत किया, सुबह सूर्योदय के पहले ही तिथि क्षय हो रही थी। तिथि क्षय होने के कारण उसी समय दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा ऋषि से कहा कि मुनिवर, हमारा जो है वो करवा दीजिए, पारण करवा दीजिए। बोले पारण करवाते हैं, हम स्नान करके आ जाएं, स्नान करके आएंगे तो पारण करा देते हैं। तो स्नान करने के लिए गए मुनिवर दुर्वासा, और वहां से लौट के आए जब तक तिथि क्षय हो रही थी, और तिथि निकलने के जल्दबाजी में अम्बरीश महाराज ने क्या किया कि अपने जो है जल के पुरोहितों से पूछा, तो चरणामृत से पारण कर लिया। चरणामृत से जैसे ही पारण किया, थोड़ी देर में दुर्वासा मुनि आए। उन्होंने कहा, राजन चलो तैयार हो जाओ, पारण कराएं। बोले मुनिवर, पारण तो हमने कर लिया। पारण कर लिया ऐसे कैसे? तुमने मुझे कहा और फिर पारण तुमने कैसे कर लिया? ये तो गलत बात है। और दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध के कारण उन्होंने अम्बरीश को एक कृत्या प्रकट की, अपनी लट तोड़ के जमीन में फेंक दी। उस लट से कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई और राजा अम्बरीश को मारने के लिए, खाने के लिए दौड़ी। जैसे ही खाने के लिए दौड़ी तो राजा अम्बरीश की रक्षा कौन करते थे? भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता था। सुदर्शन चक्र पीछे लग गया कृत्या के। कृत्या का सिर धड़ से अलग कर दिया है और दुर्वासा मुनि के पीछे वह चक्र लग गया। दुर्वासा भागते भागते त्रिभुवन में गए, किसी ने नहीं बचाया। अंत में दुर्वासा मुनि ने सोचा कि यदि संत बताया गया, विष्णु भगवान सब ने कहा कि मैं भी नहीं बचा सकता हूं, अगर जाओगे संत की शरण में जाओगे जब ही तुम्हें ये होगा। तो फिर जाकर के अम्बरीश महाराज की ही शरण में दुर्वासा मुनि आए और जाकर के दुर्वासा के चरणों में, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए और बोले, भक्त राजन मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें कष्ट दिया। अम्बरीश महाराज तो घबरा गए कि मुनिवर आप ब्राह्मण होकर के मेरे चरणों में। तुरंत भगवान अम्बरीश जी ने तुरंत दुर्वासा ऋषि को उठाया और कहा, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, आपके चरण और मेरे जो है मेरा सिर होना चाहिए, ना कि मेरे चरणों में आपका सिर।
इस प्रकार से अम्बरीश महाराज थे। आगे कथा आती है, हे राजन, इसी वंश में सरियाती नाम के राजा हुए। उनकी पत्नी पुत्री सुकन्या थी। सुकन्या ने तो अपने पतिव्रत के प्रभाव से अपने पति को, च्यवन मुनि को भी बिल्कुल नवयुवक के समान, अश्विनी कुमार के समान बना लिया था। ऐसी सुकन्या थी। सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमल लोचना, ऐसी सुकन्या थी, सुंदर कन्या। आगे कथा आती है, हे राजन, भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र, मैं भक्त के पराधीन हूँ, मैं कभी भी स्वतंत्र नहीं हूँ। हे राजन, मेरे लिए मैं तो अपनी पत्नी को भी त्याग देता हूँ जब मेरा भक्त संकट में आता है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमाम परहा हित्वा मा शरणम याता कथम तांसत्य मुत्सो है। मैं सब कुछ त्याग देता हूँ, लक्ष्मी को भी त्याग देता हूँ, पुत्र को भी त्याग। भगवान कृष्ण ने सारे पुत्रों को त्याग दिया था, सबको युद्ध में, अग्नि युद्ध की युद्धाग्नि में सबको भस्म करवा दिया था। इस प्रकार से इसी वंश की कहानी सुनाई, राजा हरिश्चंद्र की सुनाई। आगे इसी वंश में महाराज दशरथ भी हुए। महाराज दशरथ जो थे, देखो अब राम जी की कथा आ गई है, बड़े ध्यान से मन को चित्त लगा के सुनो, क्योंकि भगवान राम की कथा है ये, और राम लला की कथा हमें बड़े प्रेम से सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान सब अनिष्टों को दूर करते हैं, और जो भगवान की कथा में प्रेम लगाता है उसको 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। कौन कौन सी मुक्ति प्राप्त होती है? पहली मुक्ति होती है जिसको बोलते हैं सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति जब प्राप्त होती है वह यह मुक्ति होती है ज्ञान से प्राप्त होती है। दूसरी मुक्ति जो होती है वह मुक्ति होती है जिसे कहते हैं सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति जो होती है भगवान के दर्शन करने से प्राप्त होती है। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगली मुक्ति होती है जिसे कहते हैं सामीप्य मुक्ति। तो सामीप्य मुक्ति कब प्राप्त होती है? जब हम भगवान के समीप रहते हैं। भगवान के समीप रहने का मतलब हम अहरनिश भगवान का स्मरण करते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाना बनाते हुए मोबाइल चलाओ तो मोबाइल में भजन लगा लो, तो भजन चलता रहेगा, भजन भी होता रहेगा और भोजन भी होता रहेगा, काम भी होता रहेगा। तो भगवान का स्मरण किसी भी रूप में किया जा सकता है। उसी चीज को आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें भगवान का भजन करो। भजन नहीं हो पा रहा है, चलो मोबाइल से भजन लगा लो तो भी भजन हो गया। अरे कान से तो सुन रहे हैं, नहीं भगवान को देख पा रहे हैं तो कान से सुन रहे हैं। अब ये किसकी कथा है? भगवान राम जी की कथा है। और राम जी कैसे हैं? राम कथा का ऐसा प्रभाव है, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ता कहे दृढ़ नावा। राम कथा ता कहे दृढ़ नावा। श्री राम कथा विलक्षण नाव है, और जो राम कथा विलक्षण नाव है ये भवसागर से व्यक्ति को पार करा देती है। किंतु भाव में, अच्छा भवसागर से पार लगाती है किंतु भवसागर से पार कराती है किंतु भाव में डुबो देती है। किसमें डुबो देती है? भाव में। और जहां भाव है वहां भव का अभाव है। जहां भाव है वहां भव का अभाव। भव माने संसार, जहां भाव होगा वहां संसार नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ मैया, क्या आपके सामने अभी भाव में हैं आप लोग? इस समय संसार नजर आ रहा है? इस समय घर की बातें याद आ रही हैं? इधर उधर की बातें आ रही हैं? नहीं आ रही है ना? किसी को इधर उधर की बातें नहीं आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि जहां भाव होता है वहां भव का अभाव होता है, और जहां भव का अभाव होता है वहां भाव होता है। इसलिए भाव नहीं है, इसलिए भाव है, और जहां भाव है वहां भाव नहीं है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिष्ठमीश्वरम। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे क्यों कहा गया है? भवानी शंकर यानी भगवान शिव का उपासना की गई है, और सीता जी भक्त
भक्ति है, भगवान धर्म है, भगवान राम जी हैं और सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं। अगर हमें भगवान को देखना है तो किससे देखना होगा? आत्मा से देखना होगा। आत्मा की आंख से देखोगे तो भगवान नजर आएंगे, आत्मा की आंख से देखोगे तो, और ज्ञान की आंख से देखोगे तो भगवान नजर आएंगे। महात्मा को देखना है तो श्रद्धा की आंख से देखो, आत्मा को देखना है तो ज्ञान की आंख से देखो, परमात्मा को देखना है तो भक्ति की आंख से देखो। सती जी ने सती के गुरु थे भगवान शिव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान सती माता के गुरु कौन थे? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव गुरु थे, लेकिन गुरु की बात नहीं मानी। गुरु ने कहा कि सती शंका मत करो, भगवान है, भगवान है, भगवान है। लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ, सती को विश्वास नहीं हुआ। सती जो है भगवान के ऊपर विश्वास नहीं किया, और विश्वास ना करने के कारण सती जो है भ्रम में पड़ गई। इसलिए भ्रम नहीं करना चाहिए। जब भ्रम होता है तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए शंका नहीं करना चाहिए। जब शंका होती है, शंका ही भगवान को हमसे दूर करती है। भगवान ने कहा सती से, क्या कहा? जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तभी लग बैठ रहो बट छाही, जब लग तुम्हें आई हो मोहे पाही। भगवान ने कहा कि जब तुम्हें अगर शंका होती है तो जाओ सती, जाकर के तुम परीक्षा ले लो। लेकिन परीक्षा किसकी ली? अच्छा, परीक्षा लेने जाता है कोई, तो परीक्षा लेने भगवान माता सती परीक्षा लेने जा रही है। अब परीक्षा लेने जा रही है तो परीक्षा जब देंगी तो जो स्टूडेंट होता है, जो छात्र होता है, वो परीक्षक को अपना कहते हैं इंट्रोडक्शन देता है कि हम कौन है, कौन हो। तो बताएंगे कि हम जो है फलानी कक्षा की, या इधर से आए, वहां से आए, ये है, ये हमारी शिक्षा है। तो परिचय भी देना पड़ता है। आज माता सती जब परीक्षा लेने नहीं तो भगवान की जब परीक्षा ली, और परीक्षा लेने पर भगवान को देखा, तो भगवान ने जब सती माता को देखा कि ये परीक्षा लेने आई है, तो भगवान स्वयं कहने लगे कि सती, ए मैया, आज तुम यहाँ आई हो, भगवान कहाँ है? आज तुम हमारी मतलब यहाँ आई हो, अकेली क्यों घूम रही हो? फिरो विपिन में, इसमें वन में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? क्या कारण है? जब ऐसा कहा है, और भगवान ने स्वयं अपना परिचय दे दिया कि मैं दशरथ का पुत्र हूं, राम हूं, क्योंकि वो परीक्षा लेने आई थी। तो भगवान स्वयं जो है अपना जो है परिचय भी भगवान ने दे दिया। ये भगवान की महत्ता देखिए आप। तो भगवान जो है शंका कभी नहीं करना चाहिए। शंका के कारण ही सती को अपने उस जन्म, उस शरीर को त्यागना पड़ा, उसका ये प्रभाव हुआ। आगे देखिए, कहते हैं अच्छा सुग्रीव ने भी शंका की, और सुग्रीव ने शंका की तो, लेकिन शंका के बाद गुरु की बात भी मानी। माता सती ने गुरु की बात नहीं मानी, भगवान शंकर की बात नहीं मानी, जबकि सुग्रीव ने भगवान की बात, उनकी हनुमान जी की बात मानी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो भगवान सुग्रीव जी ने हनुमान जी की बात मानी है, इसलिए हनुमान जी को भेजा है और कहा कि आप जो है जाकर के भगवान को देखिए, जाकर के कौन है, गुरु की शरण में आए। तो गुरु को भेजा, ना कि स्वयं सुग्रीव गए। सुग्रीव खुद नहीं गए, गुरु को भेजा, हनुमान जी को भेजा शंका निवारण के लिए। तो भक्ति के सहित यदि भगवान को देखोगे तो संशय नहीं होगा, और भक्ति के बिना यदि भगवान को देखोगे तो संशय होगा। बड़ा आध्यात्मिक संकेत है, बड़ा आध्यात्मिक संकेत है, इसलिए कहा गया। अब देखिए राजा दशरथ जी हैं। दशरथ जी कौन थे? जिसने 10 इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसको दशरथ कहते हैं।
जिन्होंने 10 इंद्रियों को वश में कर लिया गया हो, जिनके 3 विवाह हुए थे, 3 पत्नियां थी, कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता। ये 3 माताएं कौन थी? 3 माता ये धर्म निष्ठा थी और उपासना निष्ठा थी और ज्ञान निष्ठा थी। माता कौशल्या धर्म की स्वरूप थी, माता कैकेयी ज्ञान स्वरूपा थी और माता सुमित्रा जो है ये उपासना की निष्ठा थी। इस प्रकार से ये 3 विवाह हुए थे। भगवान दशरथ जी कैसे थे? संयमी साधक थे। कैसे थे? संयमी साधक थे। और संयमी साधक जो है भगवान से संबंध जोड़ता है, भगवत प्राप्ति के लिए जो है अपने मन वचन कर्म से प्रयास करता है। इसलिए कहते हैं यदि भगवान को पाना है तो तन से सत्कर्म करो। तन से क्या करो? सत्कर्म, अच्छे कर्म करो और मन से सद्भाव रखो और बुद्धि में सद्विचार रखो। जब तन से सत्कर्म होगा और मन में सद्भाव होगा और बुद्धि में सद्विचार होंगे तो भगवान का आगमन होगा। और भगवान का आगमन होता है तो कहाँ होता है? अवध में। अवध राजपुर राज सिराही, दशरथ धन लखी धन न जाही। अच्छा, अब क्या होता है कि दशरथ जी के धन को देख करके धनद भी लजाते थे। कुबेर को भी शर्म आती थी अपने धन को देख करके कि मेरे पास क्या है जो राजा दशरथ के पास है। अच्छा, धन तो दशरथ जी के पास था, रावण के पास भी था। कनकूट विचित्र मणिकत सुंदरायत अति घना, जो हट हट सुहट भी थी चारु पूर्वो विद घना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरु थन को। सब कुछ था उसके पास, फिर भी रावण के पास वह सदाचार, वह संयम नहीं था जो राजा दशरथ के पास था। राजा दशरथ इसलिए संयमी थे। इसलिए जब कोई धन की मांग करता है तो कुबेर से करता है, लक्ष्मी की कृपा मांगता है तो नारायण से मांगता है, मांगना चाहिए। अच्छा, लक्ष्मी की तो चाहते हैं कि सब लक्ष्मी मिल जाए, पैसा तो सब चाहते, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। लेकिन कभी लक्ष्मी, देखिए, अगर लक्ष्मी की चाहना करते हो तो पहले भगवान की चाहना करो, क्योंकि पत्नी वहीं पर जाएगी जहां पति होंगे। जहां पति नहीं होंगे वहां पत्नी नहीं ठहरेगी। जो पतिव्रता पत्नी होती है वो अपने पति के अनुकूल चलती है। माता लक्ष्मी परम परमेश्वर नारायण के हिसाब से चलते हैं। लक्ष्मी तो सब चाहता है। अच्छा, किसी की पत्नी की तरफ आप नजर डालेंगे और पति से विरोध करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे पति को तो बुलाओ, उनकी पत्नी लक्ष्मी है, वह तो स्वतः आ जाएगी। हम नारायण की उपासना करेंगे, पैसा कहाँ जाएगा? पैसा तो आएगा ही, धन तो आएगा ही। मांगने से ही धन थोड़ी आता है, धन तो अपने आप आता है। इसलिए धन कभी नहीं मांगना चाहिए, धन की कामना नहीं करना चाहिए कभी भी। आज तक इतनी कथाएं की हैं, कभी किसी कथा में 1 रुपए नहीं मांगा। ये व्यासपीठ पे बैठ करके मैं कह रहा हूँ, 1 रुपया कभी मांगता नहीं हूँ, ना कभी तय करता हूँ कि हमें इतना पैसा चाहिए, कुछ नहीं। कभी 1 रुपए की कामना नहीं। अगर 1000 रुपए मिल जाए, 1 रुपए मिल जाए, कुछ ना मिले और सब कुछ मिल जाए, हमारे लिए सब मिट्टी के समान है। मैं पैसा अपने लिए कभी नहीं लेता हूं। आज तक मैंने पैसे के लिए मांग नहीं की है। जितनी भी कथाएं, कभी 1 रुपए नहीं मांगा है कि मुझे पैसा चाहिए। नारायण भगवान की कामना है, भगवान भक्ति दे, यही पर्याप्त है कि इस जन्म में ही भगवान, यदि भगवान का साक्षात्कार ही हो जाए तो शायद बहुत बड़ी बात हो जाए। लेकिन ये शायद इस तुच्छ प्राणी के लिए कहाँ संभव है। ये तो भगवान की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। देखिए, यदि आपको भगवान, अब देखिए राम जन्म की कथा में भगवान कहते हैं भव सागर से पार। अच्छा,
अब भगवान जो है एक बार, अब देखिए दशरथ जी महाराज जो थे उनके पास सब कुछ था, धन था, संपत्ति थी, पत्नी भी आपको हमने बताई कि तीन पत्नियां, धर्म, उपासना और ज्ञान निष्ठा स्वरूप 3 पत्नियां थी, संयम भी था, 10 इंद्रियों को वश में करने की क्षमता भी थी, और इतना धन था कि कुबेर भी ले जाते थे। रावण के पास भी उतना धन नहीं था जितना महाराज दशरथ के पास था। इतना सब होते हुए भी एक कमी थी महाराज। क्या कमी थी? कि महाराज दशरथ के घर में संतान नहीं थी। एक बार महाराज ने दर्पण के सामने गए, देखा कि एक बाल सफेद है, श्वेत बाल, श्वेत केस को देखते ही राजा दशरथ जी को मन में ही लगा कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरा पुत्र अभी नहीं है, तो फिर मेरा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और कैसे जो है आगे की वंश परंपरा चलेगी। तो महाराज दुखी हो गए और दुखी होकर के अपने गुरु की शरण में गए, क्योंकि गुरु शब्द बहुत विशेष होता है। गु शब्द अंधकारो गुरु शब्द निरोध के अंधकारो निरोधित्वाद गुरु नित्या विधीयते अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानार्जन शलाघया चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु अपनी ज्ञान रूपी सिलाई से अपने शिष्य की आंखों में काजल, ज्ञान रूपी काजल को लगाता है, तो उससे जो है उस भक्त को, उस शिष्य को भगवान का दर्शन भी होता है। एक बार भूपति मन माही नैलानि मोरे सुखी, एक बार भूपति मन माही वही कदानि मोरे सुखी। गुरु ग्रह गय तुरत गए महिपाला, धन लागी कर विनय विशाला। ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझावा, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझावा। गुरु जी क्या बोले? गुरु जी सारा दुख कह दिया। गुरु से कभी छिपाना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। दुनिया में सबसे छिपा लेना, लेकिन गुरु से कभी भी कपट मत करना। यदि गुरु से कपट करोगे, गुरु का अपमान करोगे, गुरु के प्रति अश्रद्धा रखोगे, तो आपका ज्ञान वैसे ही जल जाएगा जैसे काष्ठ अग्नि में जल जाती है महाराज। इसलिए गुरु बहुत बड़ी बात होती है। गुरु भगवान का स्वरूप होता है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। महाराज दशरथ ने गुरु से जब कहा, और गुरु जी बोले, धरहु धीर हुई है सुत जारी, धरहु धीर हुई है सुत जारी, त्रिभुवन विदित भगत भया। धरहु धीर हुई है सुत जारी, धरहु धीर हुई है सुत जारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अब जब गुरुजी ने ऐसा कहा तो बड़ी ढाढ़स बन गई, अपने अंदर मन में तसल्ली हो गई कि गुरुजी ने अब ये कह दिया कि 4 पुत्र होंगे, 1 नहीं 4 होंगे। तो फिर क्या हुआ? अब गुरुजी ने कहा कि इसके लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, श्रृंगी ऋषि आकर के आपका यज्ञ करेंगे, उनके पास जाओ और स्वयं जाओ। ऐसा नहीं मोबाइल से कह दो गुरुजी आ जाओ, आज कथा है। गुरुजी को मोबाइल से फोन कर दिया, बेचारे पंडित जी मोबाइल फोन से आ रहे हैं, ये संभव नहीं है। अगर गुरु को बुलाना है, ब्राह्मण देवता को बुलाना है, विद्वान को बुलाना है, मनीषी को बुलाना है, तो हमेशा खुद जाकर के वहाँ जाओ, जब जाकर के गुरु का आना अच्छा होता है।
तो भगवान जो है राजा दशरथ स्वयं भगवान स्वयं श्रृंगी ऋषि के पास गए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगति अग्नि चरु कर लीने। और यज्ञ हुआ, यज्ञ के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोलो यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ भगवान ने चरु दिया और चरु देने के बाद कहा कि अपनी तीनों रानियों को ये खिला दो राजन। राजन जा करके राजा दशरथ ने वह चरु अपनी तीनों रानियों को दिया। अर्ध भाग कौशल्य है दीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग कौशल्या को दिया और आधा भाग जो है सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। अब जब सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया तो इसी में से जो कैकेयी माता थी उनके अर्ध भाग में से आधा जो था वह उन्होंने अर्ध भाग कैकेयी को दे दिया और कैकेयी माता ने आधा भाग अपने में से आधा सुमित्रा को दे दिया और कौशल्या माँ ने भी अपने भाग में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। तो इस प्रकार से अब कैकेयी माता के पास जो था उसमें से भी कुछ जो है जाकर के एक पक्षी ले गया और वह सुख ले जाकर के अंजनी माता के पास ले गया। अंजनी माता के पास पहुंचते ही वह सुख ने वह अंजनी माता के गर्भ में पहुंच गया। इस प्रकार से यह हनुमान जी का वहां प्रादुर्भाव हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी माता के गर्भ में हनुमान जी आए। यहाँ कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता के गर्भ में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। अच्छा, गर्भ में भगवान आए हैं, किसके कारण आए? चरु के कारण आए। अच्छा, चरु क्या होता है? खीर क्या होती है? तो खीर के बारे में कहा, खीर किससे बनती है? अच्छा, खीर बनती, खीर में क्या क्या डाला जाता है? दूध। दूध ज्यादा डाला ना, तो दूध जब डालते हैं तो दूध किसका स्वरूप है? दूध जो होता है ये दूध गाय का दूध होता है और गाय का जो दूध होता है वो कैसा होता है? विवेक को बढ़ाने वाला होता है। गौ माता का जो दूध पीते हैं उन बालकों के अंदर विवेक आता है। लेकिन आज ऐसा परिवेश है, इस परिवेश में मजबूरी है कि आदमी गाय नहीं रख पा रहा है। लेकिन उसको यदि वो गाय से जुड़ेगा, गौ माता से जुड़ेगा, क्योंकि गौ माता गाय कन्हैया को पसंद है भाई, भगवान भी गौ माता के पीछे पीछे घूमते हैं। तो गौ माता का जो दूध होता है वो विवेक को बढ़ाने वाला होता है। अच्छा, इसीलिए अच्छा अंतर क्या है गाय के और भैंस के दूध में? भैंस का जो दूध होता है वो जो पीता है तो कौन पीता है? उसका बच्चा होता है पड़ा। तो पड़ा क्या करता है? उसको कहते हैं, नाम क्या होता है? पड़ा। तो पड़ा ही रहता है। पड़ा मतलब पड़ा। तो जो भैंस का दूध पड़ेगा, पिएगा तो पड़ा ही रहेगा। हाई स्कूल में आएगा तो पड़ा रहेगा, 11वीं में आएगा तो पड़ा रहेगा, इंटर में आएगा तो पड़ा रहेगा। और जो गाय का दूध पीता है वो विवेक बुद्धि से संपन्न होता है। इसके बाद में इसमें अलौकिक ज्ञान आता है गाय के दूध को पीने से। दूसरी चीज डाली जाती है उसमें, क्या डाला जाता है दूध के साथ में? दूध के साथ में डाला जाता है चावल। चावल जो होते हैं धान से पैदा होता है, धान कर्म से पैदा होती है। जब किसान कर्म करता है, धान के खेत में आधी रात में घुसता है, जानवरों को भगाता है, कष्ट सहन करता है, सांप बिच्छू की भी परवाह नहीं करता है, तब चावल प्राप्त होते हैं। तो ये कर्म का प्रतीक है। यदि कर्म होगा, विवेक होगा और साथ में शक्कर डाली जाती है। शक्कर क्या है? शर्करा। ये जो है होती है भक्ति का स्वरूप। जब शर्करा डाली जाती है तो विवेक, ज्ञान, भक्ति और इसके साथ में ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं, जब भक्ति रूपी शक्कर मिल जाती है, ज्ञान रूपी जो है कर्म रूपी चावल मिल जाते हैं और ज्ञान रूपी विवेक रूपी दूध मिल जाता है, तो फिर वह खीर बन जाती है, खीर बन जाता है। इस खीर को खाने से माँ कौशल्या, मैया सुमित्रा, माता कैकेयी गर्भवती हुई हैं।
अच्छा, जिस दिन से भगवान गर्भ में आए उस दिन से चारों ओर बढ़िया बढ़िया बधाई बजने लगी है और भगवान का प्रादुर्भाव वहां पर हो चुका है। भगवान गर्भ में आ गए, मतलब वहां पर तेज बढ़ गया है मां कौशल्या का, मां सुमित्रा का तेज बढ़ गया है और तेज बढ़ने के कारण अलौकिकता दिखाई देने लगी है। जब अलौकिकता हो जाती है तो फिर जब भगवान का आगमन होता है तो प्रकृति भी वैसी ही बन जाती है, प्रकृति अपना रंग बदल देती है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर अस्युत राम जन्म तिथि को सुख। और आते आते नौवीं तिथि आ जाती है। जब नौवीं तिथि आती है तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्षे अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चारों ओर से प्रकृति ने अपना रूप बदल दिया। नदियों में जल भर आया है, शीतल मंद सुरभि वायु बहने लगी है। चारों ओर पर्वतों ने अपनी खानों को, मणियों को गलना शुरू कर दिया है। पूरी सृष्टि सरताम्रक धारा को बहा रही है। बरसहे सुमन सुअंजलि साजी, गहे गहे गगन दुंदुभी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और उसी समय जब बिल्कुल करेक्ट 12 बज गए, नौवीं तिथि थी, चैत्र मास का महीना था, उस समय भगवान ने प्रकट हुए हैं। भगवान कौशल्या माँ के गर्भ से प्रकट हुए हैं। बोलो राम राजा सरकार की जय। भय प्रगट कृपाल दीन दयाला कौशल्या। अभी कथा समाप्त नहीं हो रही है, राम जी की कथा हो रही है। सिर्फ आरती के रूप में थोड़ी सी आरती होगी रामलला की। इसके बाद में भी कृष्ण की कथा, भगवान कन्हैया की कथा होनी है, इसलिए कोई उठेगा नहीं, तुरंत बैठ जाएंगे। महापाप लगता है जो भगवान की कथा से बाहर जा। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ है, अब तो महाराज चारों ओर बधाई। प्रगटे हैं